हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे क्विज पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा इसमें चंद्रमा। सबसे बड़ा ग्रह कहेगा वर्तमान में तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा बुध है। सूर्य की उम्र कितना है? तो सूर्य की उम्र हो जाएगा 5 बिलियन वर्ष। किस कहेगा किस ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध है? तो बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध है। सूर्य से दूरी के अनुसार कहेगा ग्रहों के क्रम क्या है? तो सूर्य से दूरी के क्रम हो जाएगा, सबसे नज़दीक हो जाएगा बुध, उसके नज़दीक हो जाएगा बुध के बाद सूर्य से नज़दीक ग्रह हो जाएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि और उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। वरुण जो है ये सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह है और बुध कहेगा तो सूर्य से सबसे नज़दीक पे है। आकार की दृष्टि से ग्रहों के क्रम हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद शनि हो जाएगा, उसके बाद अरुण हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा वरुण, उसके बाद कहेगा तो पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद हो जाएगा बुध। ये हो गया आकार में। और पहले जो बताए थे ये था सूर्य से दूरी के अनुसार। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगे जीबी मालवंकर। जीबी मालवंकर हो जाएंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। वही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष महिला पूछेगा तो ये थी मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के गठन हुआ था कब? लोकसभा के गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में और लोकसभा की प्रथम बैठक हुआ था 13 मई 1952 में। लोकसभा के गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 में और लोकसभा की प्रथम बैठक कहेगा तो 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कहेगा तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देख लेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लू किसके कारण होता है? जो फ्लू होता है ये वायरस के कारण होता है। और दाद खाज खजली कहेगा तो ये फफूंद यानी कि कवक के कारण होता है। टीबी जो रोग है ये होता है जीवाणु के कारण। और टीबी दिवस 20वें टीबी दिवस मनाया जाता है कब? तो 20वें टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा मलेरिया और कालाजार ये किसके कारण होता है? तो परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से। 4 नंबर हो जाएगा, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी पे स्थित है। हंसदेव बंगो बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में माजुली द्वीप पर स्थित है यानी कि माजुली नदी पे। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन होगा 5 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो ये हो जाएंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनको बनाया गया था एक्ट 1833 के तहत और ये बनाए गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल से। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का निषेध किए थे 1843 में। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। और 20वें काला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। CISF दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है और इसका गठन हुआ था 1969 में, 10 मार्च 1969 में। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। और कारगिल विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं।
अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। और भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH की शुरुआत कब हुआ? तो 2004 में। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह। और भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कहेगा तो एस मुखर्जी हो जाएंगे। भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल M करियप्पा थे। और भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष हो जाएंगे रामदास कटारी। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? उमरा ए चहलगान के गठन किए थे इल्तुतमिश। चालीसा दल के गठन भी इल्तुतमिश किए थे, जिसे चालीसा दल को समाप्त कौन किए थे? तो चालीसा दल के समाप्त किए थे बलबन ने। दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया? दीवान ए कोही की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक कृषि विभाग था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत के संस्थापक माना जाता है और वास्तविक संस्थापक कहेगा दिल्ली सल्तनत के तो इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली के प्रथम कहेगा कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। 16 ए कुल की नीति किसने अपनाया था? 16 ए कुल की नीति अपनाए थे अकबर ने। 10 नंबर हो जाएगा, नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया? नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में। इसका नाम कहेगा तो फैटमैन था। और इसमें किस तत्व का प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम 239 तत्व का प्रयोग किया गया था। पहली बार परमाणु बम गिराया गया था कहाँ पे? तो हिरोशिमा पे, और वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और इसमें किस तत्व का प्रयोग किया गया था? इसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235 का। जापान के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो होन्शु द्वीप हो जाएगा। और जो नागासाकी शहर है ये स्थित है क्यूशु द्वीप पर। आगे देखेंगे, जो दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 में और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध में टोटल कितने देश भाग लिए थे? तो टोटल 61 देश भाग लिए थे। आगे देख लेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है कावेरी नदी के किनारे। अलमाती बांध किस नदी पे है? अलमाती बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है और ये स्थित है कर्नाटक में। नासिक जो शहर है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर स्थित है। 12 नंबर हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की जो राजकीय भाषा है कौन सी है? नागालैंड की राजधानी हो जाएगा कोहिमा। राजकीय भाषा कहेगा तो अंग्रेजी हो जाएगा। गोवा के राजकीय भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा कोंकणी। गोवा के राजकीय भाषा हो जाएगा कोंकणी। बिहार के पहला राजकीय भाषा जो है ये हिंदी है, दूसरा हो जाएगा उर्दू। नागालैंड राज्य गठन हुआ था दिसंबर 1963 में। आगे देख लेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। वही केवल कहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्हें एक्ट 1833 के तहत बनाया गया था। ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जिन्हें 1833 एक्ट के तहत पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उस स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कहेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। लॉर्ड लिटन ने बंगाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे 1878 में, जिसे समाप्त कौन किए थे? तो 1882 में ये समाप्त किए थे लॉर्ड रिपन। 14 नंबर है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। टोटल अक्षांश की संख्या कितनी है? तो 180 है और टोटल देशांतर की संख्या कहेगा तो 360 हो जाएगा। 15 नंबर है, भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी?
भारत की उच्च न्यायालय कह रहा है, तो भारत के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगी लीला सेठ, जो कि किस राज्य की थी, तो हिमाचल प्रदेश के। और पहला कहेगा भारत की उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये हो जाएंगी अन्ना चंडी, जो कि केरल की थी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कहेंगी तो ये हो जाएंगी फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश थी। मीरा कुमार कौन थी, तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव्य के रूप में पाई जाती है, तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, और वही धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। पारा को कहाँ पे रखा जाता है, इसे रखा जाता है लोहा के पात्र में। आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी गई है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, और हाइड्रोजन को भविष्य की ईंधन भी कहते हैं। फास्फोरस 32 यानी कि P32 का जो उत्प्रेरक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ल्यूकीमिया के रोग के इलाज के लिए फास्फोरस 32 उत्प्रेरक का इलाज होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितना है, तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% वायुमंडल में है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा के रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वही विद्युत मोटर कहेगा तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। भारत में जो सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो प्राप्त होता है ताप ऊर्जा से, और ये कितना, तो लगभग 67% भारत में ऊर्जा के उत्पादन ताप ऊर्जा से होता है। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे, तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है ये बनवाया गया था पल्लव वंश के शासक द्वारा, और ये बनवाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य वंश के संस्थापक आएगा तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएंगे। खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसे बनवाए थे चंदेल शासक। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाए थे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। चंदेल वंश के संस्थापक कहेगा तो कौन हो जाएंगे, चंदेल वंश के संस्थापक हो जाएंगे नन्हुक। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु। 19 नंबर देखेंगे, जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है, तो ये बांग्लादेश के राजनीतिक दल है। चकमा शरणार्थी कहता है कि चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है, तो ये भी हो जाएगा बांग्लादेश से। कहाँ से, तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था कब, 16 दिसंबर 1971 से, और ये पाकिस्तान से अलग होकर, किससे अलग होकर, पाकिस्तान से अलग होकर। भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और ये साझा करता है कितना, तो 1096 किलोमीटर। और सबसे कम साझा करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो भारत के साथ सबसे कम जो है जमीन या स्थल साझा करने वाला हो जाएगा अफगानिस्तान, और ये साझा करता है 106 किलोमीटर। पूर्व की मोती किस देश को कहते हैं, तो श्रीलंका को पूर्व की मोती कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्व की मोती कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहते हैं, तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, और नदियों का देश कहेगा तो बांग्लादेश को कहते हैं। नदियों का देश हो जाएगा बांग्लादेश, नहरों का देश हो जाएगा पाकिस्तान। पूर्व के मोती श्रीलंका को कहते हैं। 20 नंबर हो जाएगा, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहते थे, इसका संबंध किससे है, तो मयूर सिंहासन के संबंध हो जाएगा शाहजहां से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कहेगा तो ये हो जाएंगे मोहम्मद शाह। ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को लूटकर लेकर चल गया था। अकबर के शासनकाल को मुगल काल के स्वर्ण युग कहा जाता था। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। मुगल वंश की नींव किसने रखा, बाबर ने रखी थी। पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इसे जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। जिंदा पीर किसे कहते थे, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 21 नंबर हो जाएगा, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है, तो जो टिग्रिस नदी है ये इराक से होकर बहती है। यूरोप महाद्वीप के सबसे लंबा नदी कहेगा तो ये हो जाएगा वोल्गा नदी। लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे। सर्वाधिक देश में बहने वाली नदी कहेगा तो ये हो जाएगा डेन्यूब नदी।
आगे देख लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे मिहिर सेन, और प्रथम महिला कहेगा तो आरती शाह हो जाएंगे। इंग्लिश चैनल और ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो ये हो जाएंगे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। और वही कहेगा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगी बछेंद्री पाल, जो कि ये भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी 1984 में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे हीरालाल जे कानिया। और भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सर्वोच्च न्यायालय के? तो ये हो जाएंगी फातिमा बीबी। भारत के प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। आईपीएस कहेगा तो किरण बेदी थी। आगे हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कानपुर में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गठन कब हुआ था? 1866 में। वही दिल्ली उच्च न्यायालय गठन कहेगा तो 1966 में हुआ था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये स्थित है कटक में। अंतर्राष्ट्रीय कहेगा तो फिलीपींस के राजधानी मनीला में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये स्थित है कोलकाता में। 25 नंबर देखेंगे, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि ओएनजीसी के मुख्यालय पहले था देहरादून, वर्तमान में अब हो गया है दिल्ली। ओएनजीसी के वर्तमान में मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। ओएनजीसी के गठन हुआ था 1956 में। भारत के प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में 1897 में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर कब हुआ? तो 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर किया गया था। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। मसाला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य हो जाएगा केरल। और समुद्री उत्पादन में भी अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। लौह उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो बैला डिल्ला है ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। 27 नंबर है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, जिसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। और इसे रसायन के राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं रसायन के राजा। आगे हो जाएगा, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग होता है। 28 नंबर देखेंगे, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। और कब? तो 1799 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु हुआ था 1782 में। और सालाबाई के संधि भी 1782 में ही हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो ये मोहम्मद गोरी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराए थे। जो तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ, और इसमें मोहम्मद गोरी को हराए थे पृथ्वीराज चौहान। जब तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान को कौन हराए थे? तो मोहम्मद गोरी। और ये तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। मुगल वंश के कहेगा अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इनको अंग्रेजों ने कहाँ पे कहेगा कि इनको अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहाँ लेके चल गया था? तो रंगून में। और क्यों? तो क्योंकि इन्होंने 1857 के क्रांति में भाग लिए थे, इसलिए। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे केसी नियोगी। वित्त आयोग के गठन हुआ था 1951 में, और मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन कौन करते हैं? तो वित्त आयोग के गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग में टोटल सदस्य कहेगा अध्यक्ष सहित तो टोटल होते हैं 5। इसमें होते हैं 1 अध्यक्ष और 4 उनके सदस्य होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी प्रीति सेन गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो ये हो जाएंगे सुश्री आरती शाह। और वो कहेगा कि माउंट एवरेस्ट पे पहली बार किसने चढ़ा था? तो तेंजिंग नॉर्गे एडमंड हिलेरी ये दोनों मिलकर चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे 1953 में। आगे देख लेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और कहेगा किस कंपनी में? तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है इसका सूत्र कहेगा तो C2H3NO हो जाएगा। संगमरमर के सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देख लेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे 1887 में। और कहेगा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अंग्रेज अध्यक्ष जो कि जॉर्ज इवले थे और ये बने थे 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। नाम था अंग्रेज के जॉर्ज इवले। मोहम्मद कहेगा कि सर सैयद अहमद खान ने पहली बार 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। सर सैयद अहमद खां 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फल के अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फल के अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। कीट के अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटीमोलॉजी में कीट के अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो छिपकली का। 34 नंबर हो जाएगा। कोदई कैनाल किस पर्वत में किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो कोदई कैनाल पर्वत है ये पालनी पर्वतमाला में स्थित है। किस पर्वतमाला में? तो पालनी पर्वतमाला में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ हो जाएगा। सतपुड़ा जो पर्वत है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। दो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक काफूर को किसने भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने विदा किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो उपज के कर था सर्वाधिक था, कितना था? तो 1/2 यानी कि 50% था। सर्वाधिक कहेगा हिंदू सूबेदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सूबेदार थे। दशवंत और बसावन ये दोनों चित्रकार थे और ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था खानवा का युद्ध जीतने के बाद 1527 में। खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 36 नंबर हो जाएगा। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो रामदास कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस कहेगा तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कहेगा तो एस मुखर्जी हो जाएंगे। नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी। थल सेना अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगे जनरल एम करियप्पा। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये हो जाएंगे रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश का। नूरजहां के अन्य नाम हो जाएगा मेहरुनिसा। और नूरजहां को विश्व की रोशनी भी कहा जाता है। भारत के प्रथम महिला IAS कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो आरती शाह हो जाएंगी। पुरुष का हो जाएंगे मिहिर सेन। 38 नंबर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हो जाएंगे सर विलियम जोन्स। और इन्होंने स्थापना किया था 1784 में। लोक हितवाद के उपनाम से किन्हें जाना जाता है?
लोकहितवाद के उपनाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। और वही कहेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे कौन? तो राजा राम मोहन राय। कब? तो 1828 में किए थे। और कहाँ पे किए थे? तो कलकत्ता में। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहते हैं? एमजी रानाडे को महाराष्ट्र के सुकरात कहते हैं। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।